चलो भाई खिलाड़ी, तो ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दादा हमारा जो वेक्टर का गेम है, वेक्टर की जो कहानी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मेंस के हिसाब से तो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस मान लो, और अगर मेंस की बात हम लोग ना करें तो एडवांस के लिए देखें तो एडवांस के लिए तो भैया उस सिलेबस में है। 2-3 चीजें मैंने जिसका आपको लिखी हुई थी, क्या क्या हमारा बाकी रह गया, क्या क्या चीजें हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए थे। तो यस, फटाफट उन सारी चीजों को आपके सामने यहां पर मैं रखने की कोशिश करता हूं। ठीक है दादा, चलो बहुत बढ़िया। सो अगला पड़ाव हमारा जो यहां पर होने वाला है गुरु, हाँ भाई, मैं देख लेता हूं कि क्या क्या इधर तुम्हें कराया जा सकता है। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, चीजें बढ़िया हैं, और आपको उम्मीद है कि कहानी स्वाद आ रही है। उम्मीद क्या, बिल्कुल स्वाद तो आएगा 100%, क्योंकि जो चीजें आपको दी जा रही हैं, जो कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है वो थोड़ा सा बढ़िया तो है, ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। हाँ सर, ओके। कहाँ तक पहुंच गए थे भाई हम लोग? बच्चे को ना सब मसाला दे दिया जाए, बिल्कुल बच्चा खुद हो जाएगा, साफ स्वाद आ गया गाने में। अच्छा तो मतलब सर क्या बोल रहे हैं, तो स्वाद आ गया नहीं अभी। ओके ओके, यस, चलो। तो यहां पर 2-3 बातें उन्होंने और दी हैं बेटा, जैसे अभी जो पड़ाव है, अभी जो पड़ाव है, 2 वेक्टर का डॉट और क्रॉस हमने चेक कर लिया। मैंने कहा नाउ नाउ बढ़िया सी सांस लेते हुए दादा अब हम क्या करेंगे सर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 वेक्टर्स। ओ ऐसा है क्या सर? मैंने कहा हाँ भैया सर, हमने 2 वेक्टर पर तो भरपूर काम कर लिया, अब हमें 3 वेक्टर्स को डील करना है। तो 3 वेक्टर्स में जनरली तुम्हारे पास जो साधन होता है जनाब, वो 2 तरीके के साधन होते हैं। एक होता है सर आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और सेकंड आपका होता है सर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अरे दादा सही है जनाब, मैंने कहा हाँ भैया, वेक्टर ट्रिपल, इसको बोलते हैं आप एसटीपी और इसको बोलते हैं आप वीटीपी, राइट? यस। तो इन 2-3 चीजों को आपको यहां पर थोड़ा सा और बताया जाएगा, चीजें आपकी यहां से थोड़ी सी ठीक होंगी। अच्छा साहब, तो यस, कुछ प्रैक्टिस सेशन के लिए कुछ क्वेश्चन जो भी कुछ हैं वो अपन देख लेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पर कुछ गेम और बताया जाए। यस शो, अपने पास क्या क्या बचा हुआ है। नहीं बढ़िया, मजा तो आ रहा है। यस, मैं सिर्फ काम की चीज तुम्हारे सामने रखूंगा, थोड़ा सा बढ़िया जुगाड़ है, इसलिए सुन लेना मेरे ख्याल ना, फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। मैं सिर्फ तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि हाँ चीजें तुम्हें उतनी करा दी जाए जिससे तुम्हारा काम हो जाए, फिर तो जो भी कुछ है सब कवर हो जाएगा सर। ओके ठीक है। सो एसटीपी सर, जैसा कि हमने देखा कि 2 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। मैंने कहा हाँ भैया, तो 2 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं सर। एक आपका 3 वेक्टर्स के प्रोडक्ट, हम सर हमने 2 को तो डील कर लिया, 2 का डॉट डील कर लिया, 2 का क्रॉस डील कर लिया, और बहुत प्यार से डील किया। दोनों में रिलेशन होता है लैग्रेंज, वो भी हमने पढ़ लिया। मैंने कहा हाँ भैया, वो भी सर हमने महसूस कर लिया, उसको भी सर हमने देख लिया। यस, अब जो पॉइंट है सर वो ये है कि अब तुम्हें 3 वेक्टर्स पे काम करना है। 3 वेक्टर्स के अंदर सबसे पहली कहानी आती है आपकी एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा बेटा, ये होता क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? इसको जनरली तुम एसटीपी बोलते हो और आगे चल के इसको बॉक्स बोलते हैं, ठीक है सर? तो क्या बदतमीजी है इसमें? मैंने कहा कोई बहुत नई चीज नहीं है यहाँ पर। एसटीपी क्या होता है बेटा, आपके पास लेट 3 वेक्टर हैं, लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, वेक्टर, हाँ। देन आपका जो एसटीपी वर्ड है, एसटीपी वर्ड है, इसका मतलब है बेटा ए डॉट बी क्रॉस सी। अच्छा, जिसको हम बी डॉट सी क्रॉस ए भी कह सकते हैं। अच्छा,
जिसको अपन सी डॉट ए क्रॉस बी भी कह सकते हैं, ये डिफाइन करा गया है। अच्छा, इसका एक और नाम रखा गया है जिसको तुम यहां पर जनाब कई बार ऐसे बोलते हो। अच्छा, ये सब साइकिल में होते हैं, राइट, ये भी एक साइकिल को फॉलो कर रहे होते हैं। ए हो गया आपका, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया, है ना। तो ए बी सी हो गया, देखो ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, सी डॉट ए क्रॉस बी, ऐसा, राइट। अच्छा सर, यानी कि सर यहां पर एक चीज ये भी समझ में आ गई, इसको अपन डिनोट करते हैं ए बी सी से, ए बी सी ऐसा, ये बराबर होगा आपका बी सी ए, ठीक है सर, ये बराबर होगा सी ए बी का। सर दो वेक्टर से, यानी कि सर दो डायमेंशन से ज्यादातर हमें एरिया पे काम कर रहे होते हैं। सो अभी तुम्हारे सिलेबस में क्या हो जाता है बेटा कि आप पिक्चर में वॉल्यूम की एंट्री हो जाती है। जब 3 डायमेंशन आ जाते हैं पिक्चर में, हाइट आ जाता है, तो भैया फिर कुआं खुद जाता है, क्योंकि कुएं के लिए चाहिए हाइट, बेस पहले ही था, हाइट और दे दी, बन गया वॉल्यूम। तो एसटीपी और वीटीपी यहां पर जो है तुम्हारे वॉल्यूम पर काम करते हैं, है ना। अच्छा साहब, क्योंकि 3 डायमेंशन हो गई सर, तो इस तरीके को हम एसटीपी कहते हैं। सर इससे बिल्कुल समझ में नहीं आया, मैंने कहा यस तुम समझ भी नहीं पाओगे। एक्चुअल में इसका जो गेम है वो बहुत मजेदार है। कैसे? मैंने कहा दादा इसका मीनिंग समझते हैं। सर एग्जैक्टली ये बला है क्या? दादा आप तो हमें ये बता दो, ये बदतमीजी का है भैया, तुम इतना समझा दो हमें कि जी भैया तुम क्या कर रहे हो, बस हमारा काम है जाओ साहब, ठीक है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा जनाब। सो फाइनली बेटा मैं थोड़ा बताता हूं कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ये तीनों आपस में एल आई वेक्टर हैं, जिसको अगर बेटा तुम लिखोगे तो कैसे लिख सकते हैं? सर इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं तो इसको ऐसा भी कह सकता हूं कि लाइक सी डॉट ए क्रॉस बी, ऐसा भी कह सकते हो साहब। मैंने कहा भैया। अच्छा सर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? जैसे जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है सर, जो हमने क्रॉस में डील किया था, यहां पर कुछ हो सकता है? मैंने कहा यार हाँ देखते हैं, कुछ बन जाए तब जाके थोड़ा मजा आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग? इसका ज्योमेट्री क्या है सर? सर मुझे इतना तो समझ में आ गया कि ये 3 जो वेक्टर हैं, एबीसी वेक्टर हैं, 2 वेक्टर एक प्लेन में, तीसरा वेक्टर प्लेन के बाहर है, यानी कि सर पूरे स्पेस को जनरेट कर रहे हैं, इतना समझ में आ गया। 3 वेक्टर मतलब स्पेस। तो इसकी जो ज्योमेट्री मीनिंग है, ज्योमेट्री वाला जो मीनिंग है इसका, जो ज्योमेट्री वाला मीनिंग है गुरु, ये कंफर्म है कि सर वो 3D बनाएगा। मैंने कहा 3 डायमेंशन का कोई ज्योमेट्री बन रही होगी। अच्छा तो सर सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। मैंने कहा चलो, तो सी डॉट इसको लिख सकते हैं सर अपन ए बी साइन थीटा। मैंने कहा हाँ भैया, और ये हो गया अपने पास एन कैप। चलो साहब बहुत बढ़िया, ये लो ओके। सो फाइनली ये आ गया सर अपने पास ए बी साइन थीटा, ये लो साहब। अच्छा इसको लिख सकते हो सर आप सी डॉट एन कैप। मैंने कहा हाँ भैया। तो सर ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल मैंने थीटा लिया। इसको और आगे सोल्व करते हैं, तो सर ये हो गया अपने पास ए बी साइन थीटा, ठीक है सर, राइट। और इसको सर अपन कह सकते हैं सी का मोड, डॉट खोलते हैं, एन का मोड, और इसके बीच का एंगल cos फाई मान लेते हैं अपन, चलेगा? मैंने कहा हाँ भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाइनली अपने पास आ गया ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, राइट। ये अपने पास हो गया सी cos फाई। सर ये क्या लिख दिया आपने, क्या कर रहे हो ये तुम महाराज, क्या कर रहे हो? थीटा फाई कुछ भी अपने मन में करे जा रहे हो सर आप, हमें समझाओ। मैंने कहा महाराज क्या महाराज, सांस ले लो थोड़ी सी है ना, सांस लो। देखो कैसे, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है बेटा, हमने सबसे पहले 2 वेक्टर लिए ए और बी, जो कि एक प्लेन के अंदर है। तो ठीक है सर, यहां पर सर हमने क्या करा, 2 वेक्टर लिए सर प्लेन के अंदर। एक वेक्टर ये रहा सर, ठीक है, जिसका नाम है ए वेक्टर, और एक वेक्टर है सर ये बी वेक्टर, एक वेक्टर है सर ये बी वेक्टर। ये लो 2 वेक्टर ले ली प्लेन के अंदर। मैंने कहा यस, इनके बीच का एंगल लिया सर मैंने थीटा। चलो बहुत बढ़िया। अब जो सी वेक्टर है सर, जो सी वेक्टर है वो क्या है? मैंने कहा सी वेक्टर सर इनका परपेंडिकुलर वेक्टर पता लग गया मुझे। मैंने कहा हाँ सर सी वेक्टर काइंड ऑफ कुछ ऐसा है, ये आपका सी वेक्टर है, ये लो ये आपका सी वेक्टर है। सर अल्टीमेटली तुम गौर से समझना ये हो क्या रहा है बेटा, ए और बी एक प्लेन के अंदर है, सी ऐसे बाहर निकला हुआ है, परपेंडिकुलर नहीं, परपेंड ऐसे झुक के निकला हुआ है, ठीक है सर। एक बात तो यहां पर ये श्योर हो गई कि अगर मैंने बी को सर कॉपी मार दिया इधर थोड़ा सा, ये लो बी को कॉपी कर दिया, चलो बी को कॉपी कर दिया साहब,
ठीक है। अच्छा अब ए को भी कॉपी कर दो सर, ये लो ए को भी कॉपी कर दिया। अब देखते जाओ तुम खेल कैसे होगा। सर ये सब तो हम कर ही सकते हैं, यहां से थोड़ा सा ठीक लग रहा है, देखने में थोड़ी कूल वाली फीलिंग आ रही है कि हाँ कैसे गेम हो रहा है, राइट। अच्छा सो व्हाट दिस रिप्रेजेंट एक्चुअली, हाँ जी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो सर सी तो बाहर है, मैंने कहा हाँ भैया सी बाहर है बिल्कुल। अब सर एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं, मैं ज्योमेट्री से लेना चाहता हूँ चीजों को, सी को बाद में ले लेंगे अपन, कुछ तो बनेगा। इसकी भी कॉपी मार लेते हैं अपन। ठीक है ठीक है, क्या कर रहे हो? अरे बस ऐसे ही छेड़ रहा हूं उसको नहीं सर इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया सर, है ना, और इसको ऐसे मिला दिया, ऐसा एक डायग्राम सा दिख रहा है बड़ा अजीब सा, राइट। अब बेटा आपको देखो ये वाला आपका ए वेक्टर हो गया, ये वाला आपका बी वेक्टर हो गया, राइट, और ये बीच में कहीं ये परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया, दैट इज एन कैप, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर था, मैंने कहा सही है साहब। और बेटा ये आपका कोई सी वेक्टर हो गया इस तरीके से, ये आपका सी वेक्टर हो गया ये वाला, ऐसा कुछ काइंड ऑफ, यस ऐसे मान लो तुम दादा। देखो चलो बनाते हूँ, कोशिश करता हूँ भाई थोड़ी सी, क्या कर सकते हैं अब, राइट ठीक है। अच्छा फिर ये वाला कुछ हो गया, ठीक है, यहां से ये ऐसे जुड़ गया, ये ऐसे जुड़ गया, ये ऐसे जुड़ गया और ये ऐसे जुड़ गया, ठीक है। चलो सो फाइनली हो क्या रहा है बेटा, ये तुम्हारा जो वेक्टर है ये वाला, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, राइट, और ये जो वेक्टर है बेटा ये वेक्टर बी है आपका, ये एक नीचे हो गया वेक्टर आपका, राइट, ऐसे कुछ वेक्टर हो गए दोनों, ठीक है ना। और ये एक वेक्टर है तुम्हारा दैट इज सी वेक्टर, ये आपका सी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अच्छा इस फर्श के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा, इस फर्श के एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा ये वाला, दिस इज व्हाट द एन कैप, जो कि आपका किसकी डायरेक्शन में होगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में, राइट। अच्छा ये वाला एंगल है फाई आपका, ऐसे दिया है उसने। तो अल्टीमेटली ये जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री को ये तीन डायमेंशन रिप्रेजेंट करती है, पैरेललोपाइप्ड, क्या बोलते हैं इसको, पैरेललोपाइप्ड। अच्छा मतलब मोटा मोटा ये मान लो बेटा कि तीन वेक्टर हैं, तुम सब कुछ भूल जाओ, दिमाग से सब कुछ निकाल दो। सर तीन वेक्टर हैं, दो वेक्टर फर्श पे घूम रहे हैं ऐसे, और तीसरा वेक्टर ऐसे है उनके, ये हो गया दो वेक्टर, तीसरा परपेंडिकुलर नहीं है, झुका हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है तीन वेक्टर। अब इन तीनों वेक्टर को जोड़ूंगा तो सर ये जो ज्योमेट्री बनेगी ये पैरेललोपाइप्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, पैरेललोपाइप्ड। इसको क्या बोलते हैं अपन, पैरेललोपाइप्ड। ये लो थ्री डायमेंशन का पैरेललोपाइप्ड, तीन डायमेंशन हो गई सर इसमें, ए बी सी। अच्छा अब बेटा मैं तुमसे बोलूं कि पैरेललोपाइप्ड का एरिया या वॉल्यूम बताओ मुझे, पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम बताओ। मैं तुमसे कहूं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, पैरेललोपाइप्ड, हाँ भाई सर ये हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यस एरिया ऑफ बेस कितना है सर, एरिया बेस में कौन है, दो वेक्टर है सर ए बी, तो मैंने कहा यस ये तो हम जानते हैं सर, इसको लिख सकते हैं अपन, ये लो दैट इज दिस इज द एरिया ऑफ बेस, ठीक है सर। हाइट, सर हाइट तो ये वाली होगी ना, ये वाली, मैंने कहा हाँ ये वाली हाइट होगी यहां पर, तो ये परपेंडिकुलर करा दो इस पे। सर ये जो हाइट है, इसी हाइट की बात कर रहे हो ना सर आप, ये वाली हाइट यहां तक, तो ये हाइट देखोगे सी वेक्टर का इस पर प्रोजेक्शन कराया गया है,
राइट मतलब सी वेक्टर का एन कैप पे जितनी परछाई होगी वही इसका परपेंडिकुलर होगा। हाँ सर, तो ये आ जाएगा सर अपने पास सी वेक्टर का डॉट एन के साथ और जिस पे रह गया उसका मॉड, ये वाला कहानी सर ऐसे। तो फाइनली इसको देखें तो बेटा क्या आ गया, ए बी साइन थीटा, मैंने कहा भैया इसका एंगल, और ये वाला सर ये सी कॉस एन फाई आ गया, कॉस फाई आ गया, ये लो। अब ये जो चीज है और ये वाली चीज है आपको मैच कर रही है, हाँ सर मैच कर रही है। तो सर आप इतना क्यों घुमा रहे हो, सीधा सीधा बोल दो ना कि अल्टीमेटली ये जो कहानी है दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, पैरेललोपाइप्ड। अच्छा सर ये पैरेललोपाइप्ड क्या होता है, मतलब ये तो और डरावने वाला है सर। अब बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी जो तुम्हें और ज्यादा परेशान करेंगी। सो व्हाट एसटीपी रिप्रेजेंट, तुम सब भूल जाओ, घर का कमरा देखा, क्यूब है ना, पैरेललोपाइप्ड की ज्योमेट्री है। पैरेललोपाइप्ड मतलब जैसे सब निकले, क्यूब, क्यूबॉइड। देखो पैरेललोपाइप्ड होता क्या, समझ लो, रटो मत कुछ यार, एक तुम सर पकड़ ले तो काम खराब हो जाता है। नहीं 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 मुन्ने, ये सब नहीं करना। हाँ, सो व्हाट इज द पैरेललोपाइप्ड, सर जिस कमरे में हम खड़े हैं वो बहुत प्यारा सा क्यूब होता है, सारी डायमेंशन, सारी दीवारों की लंबाइयां एक जैसी, क्यूब बन गया, और प्रत्येक भुजा के बीच में 90 डिग्री का एंगल। सही बात है सर, एक दो साइड को बड़ा कर दो, क्यूबॉइड बन गया, माचिस की तीली, माचिस डब्बा, ठीक है सर, क्यूबॉइड बन गया, बहुत बढ़िया। पैरेललोपाइप्ड, पीछे से हल्के ने धक्का मार दिया, मतलब तुम्हारा कमरा झुक गया, ये झुका हुआ कमरा है, देखो झुका हुआ कमरा है, दिस इज व्हाट द पैरेललोपाइप्ड। जैसे क्वाड्रिलेटरल से बाकी की सारी चीजें बनी हैं, ऐसे ही यहां पर भी बेटा पैरेललोपाइप्ड से सब चीजों का जन्म हुआ है। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ठीक है सर। तो एसटीपी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। अगर सर मैं क्यूब की बात करूंगा, क्यूब की, तो सर ए बी बराबर हो जाएंगे, थीटा 90 डिग्री, मैंने कहा तो देखो एक ही हो गया, और फाई सर 0 हो जाएगा बिल्कुल क्यूब में, क्योंकि सर सी वेक्टर और एन के बीच का एंगल 0 हो गया। तो सर क्यूब का वॉल्यूम क्या आ गया, ए क्यूब, भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब, और तुमने यही पढ़ा हुआ है 8वीं क्लास में। ओ अब जाके थोड़ा सा सर गेम सेट हो रहा है। यस, क्यूबॉइड एलबीएच याद है ना, एलबीएच यानी एबीसी, क्यूबॉइड में क्या होगा सर, थीटा तो 90 होगा, ठीक है, और ये 0 होगा, तो ये आ जाएगा सर एबीसी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एबीसी, तीनों साइड का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है सर। मैं यहां पे इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरा जो गेम है दादा वो आपको समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, चीजें देख ली। अच्छा, तो सर फाइनली हमें ये पता लग गया कि कल को अगर कोई आदमी हमें ऐसा कुछ बोलेगा कि ए डॉट बी क्रॉस सी, सो दिस इज, इसको सर मैं लिख सकता हूं बॉक्स ऑफ एबीसी, बॉक्स ऑफ एबीसी, राइट, बॉक्स ऑफ एबीसी। अच्छा ओके, और जब इसको बेटा सोल्व करते हो आप, ए को लेट कर लो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, जैसे इसको सोल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा इस तरीके से, A1 A2 A3 B1 B2 B3, राइट, और C1 C2 C3, ये लो, ये आपको डिटर्मिनेंट वाले मेथड से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है बेटा, डिटर्मिनेंट वाले मेथड से इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ये सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सी कहानी जो मैंने यहां पर समझ लिया। सर हमें एक चीज समझ में नहीं आई, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड में आपने एरिया बेस इनटू हाइट लिखा, कई जगह सर हमने 1/3 और वो एरिया बेस इनटू हाइट ऐसा लिखते हैं सर, वो बड़ा कंफ्यूजन है। इवन सर हम प्रिज्म और पिरामिड नहीं जानते। मैंने कहा थोड़ा सा वेट कर लो, पहले एसटीपी को खत्म कर लेते हैं, फिर इसके डिफरेंट स्टाइल को लेकर अपन एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे, है ना, ठीक है साहब। सो ये कहानी तो सर हो गई बढ़िया। अच्छा ये कहां से आया मत पूछो, बहुत आसान है, बिल्कुल वेरी वेरी सिंपल गेम, वेरी सिंपल मतलब वेरी सिंपल सर। हाँ उसमें क्या है, ओके ओके ठीक है सर, तो डिटरमिनेंट वाला गेम आ चुका है सर। अच्छा ये सब देख लिया हमने, ये सब देख लिया भाई, ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देख लिया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड भी हो गया, ये हमने समझ लिया है, फॉर्मूला ऑफ एसटीपी, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो है नहीं। चलो जेईई मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं सर। अभी क्वेश्चन आते हैं भाई, आ भी सकते हैं, हालांकि इन्होंने ऑफिशियली इस वर्ड को हटा दिया है, लेकिन वो एसटीपी क्यों बोलेगा तुमसे, लेट द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड हुज कोटर्मिनस। सर ये कोटर्मिनस मतलब एडजेसेंट, तीन साइड, ये वाली एक ही पॉइंट से तीन साइड निकलनी चाहिए बेटा, दिस इज ए वेक्टर, और बेटा ये आपका बी वेक्टर है, और सर ये आपका सी वेक्टर है, एक ही पॉइंट से तीनों साइड निकलनी चाहिए। इस तरीके की साइड को हम कोटर्मिनस एजेस बोलते हैं,
चलो सर ये बात भी मान ली आपकी, तीनों साइड दे रखी हैं सर, और इफ थीटा एंगल बिटवीन द यू एंड डब्ल्यू देन कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। सर वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मैंने कहा कैसे सर, यू वी डब्ल्यू तीन दिए हैं, लेट द वॉल्यूम आर गिवन बाय दिस इज 1 यूनिट, यानी इसका वॉल्यूम क्या दे रखा है बेटा, इस आदमी ने सर हमें वॉल्यूम दिया है 1 यूनिट, जो भी इसकी डायमेंशन होगी, लिखने का तरीका आप समझ गए, ठीक है सर। सो वॉल्यूम के लिए सर अपन करेंगे इसको 1 और ये लैम्डा, ठीक है। उसके बाद सर ये 1 हो गया, ये 3 हो गया सर, ये लो 1 1 3, ये 2 1 1 आ गया सर, और इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू सर हमें दे रखी है इसने 1, ठीक है। यहां से मुझे सर लैम्डा मिलेगा, तब जाके इसने कुछ पूछा है और उस क्वेश्चन को हम तोड़ देंगे। अरे दादा कैसी बात कर रहे हो तुम, तो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल अप्रोच से। सर 1 गया, ये आ गया 1 - 3, ठीक है, माइनस का 1 ये गया और ये गया, तो 1 माइनस का 6, ठीक है सर, प्लस का लैम्डा ये गया और ये गया, तो 1 माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये माइनस का 2 हो गया है ना, ये प्लस का 5 हो गया, ये माइनस का लैम्डा हो गया विच इज इक्वल टू 1 हो गया। सो बेटा यहाँ पर आ गया 3 माइनस का लैम्डा विच इज इक्वल टू 1, सो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास 2, लैम्डा 2 मिल गया, ठीक है सर, लैम्डा 2 मिल गया हमें। अब वो कह रहा है कि भैया आप जो है ना u और w, थीटा एक एंगल है u और w के बीच में, u और w के बीच में थीटा एंगल है, उन दोनों के बीच का सर कैसी बात कर रहे हो, u तो मिल ही गया ना सर मुझे, थीटा कुछ भी क्या फर्क पड़ता है, u तो हमें दे रखा है उसने, ये लो सर i प्लस j, और लैम्डा की जगह पर सर ये 2k आ गया, और w के बारे में, हाँ w भी लिख लो सर, ये आ गया अपने पास सर 2i प्लस का j प्लस का k, ये लो सर, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो फटाफट भाई जब भी एंगल निकालना होता है साइन रूल कोसाइन रूल, मर गए हैं क्या? सही बात है सर। अरे भैया कैसे सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल आसान तरीके से देखो। सो भैया दोनों का डॉट ले लो सर, दोनों का डॉट लेंगे सर, ये आ जाएगा 1 दैट इज 2 प्लस 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू, इसका मोड आ गया बेटा, इसका मोड आ गया रूट के अंदर 6, इसका मोड आ गया रूट के अंदर 6, और ये आ गया आपके पास कॉस थीटा। सो देखते ही देखते सर कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 5/6, है ना। अब कितना गंदा सा क्वेश्चन बन गया ना, दिमाग खराब हो जाता है यार, कहाँ गड़बड़ हो गया। दो एक एक लैम्डा वैल्यू कुछ और आ रही होगी फिर, ये हर बार हमसे हो रहा है यार, डिटरमिनेंट की वैल्यू हर बार हमसे गलत आ रही है। 1 दे रखा है, 1 1 लैम्डा 1 1 3 2 1 1, ठीक है सर, ये 1 गया, 1 माइनस 3 सही है, ये -1 हो गया, ये गया और ये गया, 1 माइनस का 6 सही है सर, ठीक है, प्लस का लैम्डा ये गया और ये गया, तो 1 माइनस का 2 सर, ये माइनस का 2 हो गया, ये -5 और +1 हो गया, ये माइनस का लैम्डा हो गया विच इज इक्वल टू 1 सर, यहाँ पर बचेगा प्लस का 3 माइनस लैम्डा विच इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा की वैल्यू तो 2 ही आ रही है। अब इस क्वेश्चन में भैया मेरे हिसाब से तो कुछ गड़बड़ है। थीटा विद द एंगल बिटवीन द एजेस u एंड w, u और w के बीच का एंगल है थीटा, तो cos थीटा पूछा है, तो 1 1 2 और 2 1 1, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा सर, दोनों का डॉट लेंगे तो 2 आ गया, प्लस का 1 आ गया, प्लस का 2 आ गया, ठीक है सर, विच इज इक्वल टू 4 5 6 √6 तो 5/6। cos थीटा तो यार 5/6 ही आना चाहिए। अब या तो ये sin थीटा अगर इसने पूछा हो सकता है, मतलब मिसप्रिंट भी हो सकती है भाई। अगर sin थीटा की वैल्यू बात करेंगे तो से आ गया 25/36, 36 माइनस 25 कितना हो गया 11/36, नहीं गलत है, कुछ कहीं गलत हो रहा है यार, मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है भाई। एक बार आप इसको चेक कर लो यार, कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ मिस्टेक हमसे हो रही है। लेट द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप व्हिच कोटर्मिनस एजेस आर गिवन बाय दिस, तीनों साइड बहुत बढ़िया उसने दे रखी है। वॉल्यूम उसका डिटरमिनेंट हो गया जो कि हमने अभी चेक किया रिसेंटली, 1 1 लैम्डा 1 1 3 2 1 1, तो 1 1 माइनस 3 -1 ये गया, और तो 1 माइनस का 6 प्लस का लैम्डा ये गया और ये गया, तो 1 माइनस का 2, यार सही तो कर रहे हैं, एक में से -2 बचेंगे, -1 -5 बचेंगे, ये -1 बचेगा, सो -2 हो गया और ये प्लस का 5 हो गया, माइनस का लैम्डा हो गया विच इज इक्वल टू 1, प्लस का 3 बचेगा, माइनस लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। सही बात है यार, पता नहीं क्या हो रहा है। सो 1 1 2 2 1 1
कुछ मिस्टेक है इसमें, है ना, मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ है, आप एक बार इसको चेक कर लेना, अगर आपको मिल जाए तो कमेंट कर देना, ठीक है भाई। मुझे तो थोड़ा सा गलती नहीं मिल रही है, ज्यादातर लाइट क्वेश्चंस में तो हमें बड़े भूल जाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन फिर भी थोड़े मन लगता है चीजें थोड़ी बढ़िया हो जाती हैं, बट आगे चलते हैं, ठीक है ना। सो क्वेश्चंस और भी बहुत सारे हैं, चीजें और भी बहुत ठीक है। इफ वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड whose co-terminus edges are given by the vectors this is 158, then कौन सा ऑप्शन इनमें से होगा। तो अब इसको थोड़ा संभल के सॉल्व करेंगे, आइए जनाब, इस बार गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए भाई, गलती ना हो जाए, समझ रहे हो। हाँ भैया, तो गलती का चांस गड़बड़। सर इस आदमी ने हमें वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम सर, वॉल्यूम का मतलब, एक सेकंड, पीछे वाले क्वेश्चन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि वॉल्यूम का मतलब पॉजिटिव, वॉल्यूम का मतलब पॉजिटिव, वेट कर लो भाई थोड़ा सा, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर वॉल्यूम वर्ड बोला है तो मेरे हिसाब से अगर चेक करते हैं, यहां पर हम तक सही थे, तो ये मॉड में चलना चाहिए सब कुछ। सो ये मॉड आ गया, सो यहां पर एक तो लैम्डा वैल्यू 2 आ गई और एक लैम्डा की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 4 हो सकता है 4 वाले के साथ आंसर इसने दिया हो, 2 के साथ तो नहीं दे रहा है, 2 के साथ, क्योंकि गलती देखो बड़ी छोटी सी माइनर गलती है ये, समझ रहे हो सर। 4 वाले केस में यहां पर 4 हो जाएगा बस, तो ये आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट सर, ये आ जाएगा अपने पास 2 + 1 और प्लस का 4 4 2 6 7, सही है, विच इज इक्वल टू 16 और 2 18 और √6 cos थीटा, राइट। सो सर cos थीटा की वैल्यू यहां से आ गई अपने पास 7 बटा ये 9 दूनी 18, तो सर या 6 × 18, हाँ तो 6 सर 6, आप बिल्कुल फिट है भाई, बहुत बढ़िया स्वाद। सर एक गलती जो हमसे हो गई थी थोड़ी सी, उसको मैं चेक करना पड़ेगा। सो वॉल्यूम का मतलब है बेटा, अगर उसने वॉल्यूम वर्ड बोला है, अगर उसने वॉल्यूम बोला है बेटा, तो वॉल्यूम शुड बी पॉजिटिव। अगर उसने वॉल्यूम बोला है तो वॉल्यूम वर्ड पॉजिटिव हो गया। अगर सिर्फ उसने ए डॉट ये केवल इतना बोला है और वॉल्यूम का कोई नाम नहीं दिया, तो मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वॉल्यूम बोल दिया तो मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, यानी उसका मॉड लेना पड़ेगा, और मॉड लेना पड़ेगा दादा, तो यहां पर इसीलिए खेल हो रहा था। तो यस, सेम क्वेश्चन के अंदर अब हम कर लेंगे सर, क्योंकि इसने वॉल्यूम पूछा है सर, तो हमारा आंसर शुड बी पॉजिटिव, जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा सर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। ये अपने पास हो गया 1, ये 1 हो गया, ये n हो गया, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया -n, और ये हो गया सर 1, ये n, और ये हो गया 3। ये डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं सर। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं फटाफट। सो वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 1, ये गया और ये गया, तो 4 × 12 प्लस का n², ठीक है, माइनस का 1, ठीक है सर, ये गया और ये गया, 3 दूनी 6, 6 + n, बहुत बढ़िया, माइनस का n, ये गया और ये गया, तो 2n - का 4, राइट। तो यहां पर जो हमारा वॉल्यूम है सर, वो आ गया अपने पास 12 + n², माइनस का 6 माइनस का n, और माइनस का 2n² और प्लस का 4n, राइट। हाँ सही है सर, सही है सर। सो वॉल्यूम विच इज इक्वल टू n², और ये यहां पर सर ये माइनस का n² बचेगा। इस बार थोड़ा फूंक के कदम रखेंगे हम ठीक है, हाँ भाई, पहले गलती हो चुकी है हमसे सर। ये वाला और ये वाला, ये प्लस का 3n बचेगा, ठीक है, ये माइनस का 6 बचेगा। ये वॉल्यूम जो है ना सर 158 दिया है उसने, वॉल्यूम क्या दिया बेटा 158, यानी मोड के अंदर सर n² माइनस का और प्लस का 3n माइनस का 6, इसकी वैल्यू 158 दी है। क्या बात है। तो सर यहां से आएंगे दो केसेस आ जाएंगे सर। एक बार आप पॉजिटिव के साथ खोलोगे तो एक वैल्यू तो ये आ जाएगी सर माइनस का n² प्लस का 3n माइनस का 6 विच इज इक्वल टू 158,
और एक केस आ जाएगा सर नेगेटिव के साथ, यानी माइनस का n स्क्वायर प्लस का 3n माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 158, राइट। अब दोनों सोल्व करेंगे सर, और n का आंसर हमें पॉजिटिव चाहिए, ऐसा उसने बोला है। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे सर तो ये आ गया अपने पास n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर प्लस का 3n, ये इधर आएगा सर माइनस हो जाएगा, 8 और 6 14 माइनस का 164 विच इज इक्वल टू 0। सर मल्टीप्लाई कर दो तो n स्क्वायर माइनस का 3n प्लस का 164 विच इज इक्वल टू 0। अच्छा b स्क्वायर माइनस 4ac, सर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी यहां से नो रियल n, ठीक है भाई। अरे बोलो महाराज, सही बात है ना। हाँ, यहां से सॉल्व करते हैं सर, यहां से सॉल्व करते हैं तो माइनस का n स्क्वायर प्लस का 3n, और ये उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा सर अपने पास 158। सर यहां से भी नॉन वैल्यू ही मिल रही है। हे यार मैं क्या करूं, हे भगवान, हे ईश्वर, ये -6 + 12 +6 नहीं बचेगा, +6 +6 +6, ये +6 t +6, तो और गंदा हो जाएगा फिर। भाई मत कराओ कैलकुलेशन यार। गड़बड़ 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 कब तक। एक n 2 4 -n और एक n 3, सो एक सर ये 4 × 12 प्लस का n स्क्वायर सही है, -1 ये गया और ये गया, 3 दूनी 6 प्लस n, ये भी ठीक है सर, प्लस का n होगा, माइनस क्यों कर दिया भाई। बच्चों भाई बच्चों, वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 12 प्लस n स्क्वायर माइनस का 6 माइनस का n प्लस का 2n स्क्वायर माइनस का 4n, यानी कि सर विच इज इक्वल टू ये हो गया 3n स्क्वायर, ये गया और ये गया, ये दोनों मिलके माइनस का 5n बन गए, ये गया और ये गया, प्लस का 6 बच गया, ये आ गया भैया, समझ रहे हो। सिट कोई बात नहीं है, थोड़ी सी इरर है लेकिन बड़ी इरर है, ये थोड़ी इरर नहीं है, क्योंकि खेल यही होगा, इसलिए भैया थोड़ा सा फूंक के चाय को पीना है, जल्दबाजी नहीं करनी, गलती के चांस यही होते हैं, बहक जाते हैं हम। तो सर यहां से 2 केस आ गए, एक आ गया सर 3n स्क्वायर माइनस का 5n प्लस 6 की वैल्यू 158, और एक केस आ गया सर आपका 3n स्क्वायर माइनस का 5n प्लस का 6 विच इज इक्वल टू माइनस का 158, राइट। ठीक है सर, अब गलती होगी मैं छोड़ दूंगा, मैं करूंगा नहीं सॉल्व इसको ठीक है। अरे यार हाँ, तो भैया ये माइनस का हो गया अपने पास कितना 152 152, दादा पानी की सेटिंग करो ना यार, विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, और यहाँ से 3n स्क्वायर माइनस का 5n और प्लस का 164 विच इज इक्वल टू 0। मुझे लगता है यहाँ से d आ रहा है शायद नेगेटिव, हाँ यहाँ से d नेगेटिव आ रहा है, तो भैया यहाँ से तो कोई रियल वैल्यू मिलेगी नहीं, समझ रहे हो इस बात को। सर यहां से नो रियल n ये लो, बट हाँ यहां से सॉल्व हो सकता है क्योंकि यहां पर d आ रहा है पॉजिटिव, तो यहां से 2 वैल्यू फटाफट आपकी आ सकती है। 152 इंटू 3 कैसे फैक्टर, 152 तो भाई 2 का, हाँ 2 का तो मल्टीपल है, सो 3 इंटू 7 और 71 इंटू 2, भाई 71 किसी का मल्टीपल है क्या, 71 क्या 76 आएगा ना, 76, ठीक है। सो 3 इंटू 2 से और गया, या 4 से भी जा सकता है, तो 2 यहाँ पर 4 से, तो 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 और 32 ना, 4 नाम 36, 19 चौका 76, सही बात है। सो सर यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई देखो, 8 तिया 24 माइनस 9 5, हाँ सही है। तो इसके फैक्टर आ गए बेटा आपके 24 इंटू 90, राइट, ये फैक्टर आ गए, ठीक है सर, इसको उठा देते हैं। तो यहां पर सर n की वैल्यू जो आएगी, n माइनस का आएगा सर 24/3, एक वैल्यू, और एक वैल्यू आ जाएगी सर n प्लस 19/3 विच इज इक्वल टू 0। तो सर n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 24/3 दैट इज 8, और एक n की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव -19/3, जो कि मना उसने कर रखा है कि n को आपको पॉजिटिव ही लेना है,
पॉजिटिव लेना है तो n की वैल्यू यहां पर क्लियरली हमारे पास 8 आ गई। अब जाके क्वेश्चन आपका बढ़िया हुआ है। अच्छा दादा, हाँ भैया समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? तो अब जाके कैसे करोगे, आप चेक कर लो। अब a डॉट सी चेक कर लो, जो भी आपको करना है दादा वो देख लो एक बार। b डॉट सी चेक कर लो। सो b डॉट सी के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये आ गया आपके पास 2 और n की वैल्यू 8 ले लेते हैं तो 8 चौक 32, ठीक है। और यहां पर 8 ले लेते हैं, माइनस का 8 24, ये लो राइट। सो इनका 10 आ रहा है क्या मामला? हाँ सर 10 आ रहा है, तो बी ऑप्शन ठीक है राइट। थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था यस, लेकिन यहां पर वापस एक गलती हमसे हो सकती है। मैं मानता हूं थोड़ी कैलकुलेटिव एरर हो सकती है, लेकिन अगेन 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 लड़के पानी और सही है ओके। ठीक है सर, अब ये तो गेम हो गया यस। तो मैं यहां था बेटा कि अगर सीख लेना चाहें यहां से हम कुछ थोड़ा सा सीख पाएं और कुछ अपने आप में कमेंट कर पाएं, तो यहां पर एक गड़बड़ जरूर हो सकती है। वो क्या है? वो ये है सर कि हमें थोड़ा सा यहां पर एक एक लाइन बड़ी मजेदारी से बोलनी पड़ेगी। कैसे सर? वॉल्यूम वाले केस में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो वॉल्यूम मतलब ऑलवेज टेक मोड। वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, ये ऐसे शब्द हैं जहां पर आपको पॉजिटिविटी का ध्यान रखना पड़ेगा राइट। चलो बहुत बढ़िया ओके। अब जनाब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, खैर चीजें तो बहुत सारी हैं, बट यस मैंने कहा तुमसे कहा था कि आज थोड़ा सा इसको अपन देखेंगे। देखो ये सब एडवांस वाली कहानियां चल रही हैं, जैसा कि हमने कमिटमेंट करा था चीजों को वहां दिखाने का, तो वो तुम्हें आइडिया मिल रहा है यहाँ से। x0 the point of local maxima of this function where a b और c दे रखा है, the value of a dot b dot फलाना फलाना at x equal to x0 ओके। सर कुल मिला के मुझे सबसे पहले फंक्शन निकालना है। क्वेश्चन आपका मेंस का 20 का क्वेश्चन है। तो देखो भैया सॉल्यूशन की बात करते हैं जनाब। यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे पास अल्टीमेटली दिया तो उसने बॉक्स है जनाब। मैंने कहा हाँ भैया, तो सर एडवांस वाली सारी चीजों को यहां पर अभी तोड़ के खा जाएंगे अपन। बॉक्स मतलब सर एक ही वैल्यू दे रखी है, दैट इज -2x और -1, ठीक है। फिर उसके बाद इसने दे रखा है 7 -2 और ये x। फिर उसके बाद b कहाँ गया? अरे a कहाँ गया? कैसे भी लिख लो, क्या ही फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ जाएगा भाई थोड़ा सा, प्लस माइनस का गड़बड़। वैसे तो गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन हाँ। सो a मतलब यहाँ पर लो सर x, ये हो गया -2, ये हो गया 3 राइट। फिर उसके बाद -2 आ गया, फिर x आ गया और माइनस का 1 आ गया, फिर 7 आ गया, माइनस का 2 आ गया और x आ गया। चलो तो देखा आपने, वेक्टर के नाम पर ये आदमी तुमसे डिटरमिनेंट सॉल्व करवा रहा है भाई। अब डिटरमिनेंट का आइडिया तो मुझे थोड़ा बहुत होना चाहिए यार। हो बहुत प्रॉब्लम है सर, कैसे सॉल्व करेंगे? चलो फटाफट कर लो रे, इतनी टेंशन मत लो। सारस बारस से कर लो या जो भी आपको नियम आते हैं उनसे कर लो। सारस से करें तो सर ये हो गया x3, ठीक है। -2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो 2 हो गया, 2 × 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। 4 या 12 हो गया, ठीक है सर। मैं सारा से कर रहा हूँ स्पीड में, माइनस के साथ ये गया तो 7 या 21x, ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद प्लस का 2x, ठीक है। उसके बाद 4x। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आप देख सकते हो कि भैया हमारे पास जो फंक्शन f(x) आ रहा है वो क्या आ रहा है सर? फंक्शन f(x) आ रहा है, सबसे बड़ी डिग्री आ रही है x की पावर 3, ठीक है। अब 21 और 4 25 और 2 27 सर, ये हो गया माइनस का 27x, बहुत बढ़िया। अच्छा 12 12 24 और 2 26, ठीक है सर। ये आपका हो गया प्लस का 26। सर कितना बढ़िया क्यूबिक इक्वेशन मिल गया। मैंने कहा हाँ भैया, इस क्यूबिक इक्वेशन में वो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है x0 पर। सर अब उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अरे सर वो तो हम वैसे ही माहिर हैं। मैंने कहा भाई हाँ, सो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डिफरेंशिएशन, हालांकि विदाउट डिफरेंशिएशन भी कर सकते थे, लेकिन ठीक है। f(x) जो कि आ गया बेटा अपने पास 3x² माइनस का 27, ठीक है। तो सर फाइनली देखा तो f(x) विच इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लो आप, तो x² -9 बचेगा, यानी x -3 और x + 3। क्या बात है सर। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू, सो साइन ऑफ f', 2 पॉइंट मिल गए +-3। वैसे तो तुम समझ गए कि सर यहाँ पर जो नेगेटिव वाला पॉइंट है यानी -3 पे मैक्सिमम देगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगना है तो ये लो
-3 हो गया, ये +3 हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया। हाँ भाई, प्लस से माइनस, पहले चीजें बढ़ी फिर घटी, तो ये मैक्सिमा है, तो ये वाला पॉइंट है बेटा आपका लोकल मैक्सिमा। क्या है आपका लोकल मैक्सिमा पॉइंट। तो x की वैल्यू आ गई -3, यानी जो आपका x0 है वो क्या है जनाब -3। यानी क्लियरली सर इतनी लड़ाई करने के बाद मुझे पता लग गया कि x0 की वैल्यू है -3। हम यहां तक पहुंच चुके हैं, ठीक है दादा। ओके, अब क्या पूछा है उसने, वैल्यू ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a एट x0। ओहो, सबका डॉट करवा रहा है सर, ये तो निकाल लेते हैं सर, यहां कर लेते हैं। तो a डॉट b आ गया बेटा अपने पास -2x, ठीक है, फिर आ गया सर -2x और प्लस का हो गया सर माइनस का हो गया 3। ये वाली कहानी होगी, मैंने कहा ठीक है। अब b डॉट c करो सर, तो -14 हो गया, ठीक है सर, -2x हो गया, ठीक है सर, -x हो गया, ठीक है सर। अब c डॉट a करो सर, सो ये अपने पास आ गया +7x, ठीक है, +4 और +3x। सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर है डायरेक्टली। x0 की वैल्यू -3 डाल दूंगा, जो भी कुछ है। सो सॉल्व करवाओगे, कर लो। तो ये तो उड़ गया तुम्हारा पूरा, यहाँ पर आ गया -4x, ठीक है, और वही फिर गड़बड़ करोगे, फिर बाद में रोगे तुम। -4x ये और 7x है, तो प्लस का 3x बचेगा, ठीक है, सब x खत्म हो गए, ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, राइट। दादा -14 + 4 -10 बचेगा, -13, ये लो सर। अब x0 की वैल्यू है -3, तो -9 -13 भाई मिल जाइए एक बार में ऑप्शन। हाँ भाई -22 मिल रहा है, हाँ मिल गया, राइट। समझ रहे इस कहानी को, ठीक है। मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी तोप नहीं चलाई है उसने, चीजों को लाइट लेवल पर ही कंसीडर करा है, और हम भी इसको बहुत आराम से कर सकते हैं और कर भी रहे हैं एक्चुअली, है ना, कर भी रहे हैं। तो आपका ये एसटीपी का जुगाड़ हो गया, इससे बाहर कुछ चीजें आपकी आएंगी नहीं, राइट। ठीक है सर। अच्छा चलो, जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि 2019 के जो पेपर है बेटा वो काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है वॉल्यूम की। वॉल्यूम मतलब मॉड, और उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, मतलब वॉल्यूम मिनिमम है, सॉरी आपका जो वॉल्यूम मिनिमम है, तो आपका लैम्डा क्या होगा सर। दिस इज अगेन डूएबल प्रॉब्लम, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ भैया, तो सॉल्व कर लोगे तो आप इसको फटाफट सॉल्व कर लेना। तो दिस इज काइंड ऑफ होमवर्क, या एक नया नाम डीएसटी। So what is the meaning of DST सर? ये है डेली सॉल्विंग टास्क, पहले ही बोल चुका हूँ। यस, थोड़ा प्रचार हो जाएगा मास्टर का, मजा आ जाएगा। अरे ठीक है सर, तो इसको आपको भैया सॉल्व करके लाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं हल्का हल्का, कि प्रॉपर्टी क्या है इसकी। प्रॉपर्टी क्या है भैया, प्रॉपर्टी के बारे में बताओ सर। प्रॉपर्टी ऑफ एसटीपी। ओके ठीक है सर, ये हम सीख चुके हैं कि एबीसी बीसीए समथिंग समथिंग सब बराबर होते हैं, और किसी का भी ऑर्डर छेड़ोगे, ओए भेजा भाई चाय का जुगाड़ नहीं करता कैसे, समझ रहे हो। तो हाँ भाई, अगर ऑर्डर छेड़ेंगे तो सर माइनस के साथ थोड़ा सा हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, माइनस के साथ समझौता करना पड़ेगा। जैसे हम a क्रॉस b को जरूरत पड़ने पर अगर मैं b क्रॉस a लिखूंगा, तो भैया मुझे माइनस का b क्रॉस a लिखना पड़ेगा, बस यही मैथ्स का नियम है। तो सर ये वाली प्रॉपर्टी भी हम जानते हैं, साइक्लिक ऑर्डर को छेड़ेंगे तो माइनस के साथ खेलना पड़ेगा आपको। यस अच्छा, the scalar triple product of three vectors when two are equal then answer 0। सर वेरी आसान, वेरी आसान। अल्टीमेटली इसका मीनिंग क्या है सर, ये डिटरमिनेंट था, मैंने कहा तो सर इसमें पहले रो में एक एलिमेंट और दूसरे रो में एक एलिमेंट और तीसरे रो में कुछ अलग दे रखा है सर। ये दोनों अगर सेम है तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी कहती है कि आंसर 0 कर दो फटाफट भैया, आंखें बंद करके। इतना दिमाग मत लगाओ, इतना दिमाग हमारे पास है नहीं। ओ तो सर ये वाला आइटम हो गया 0, और इस प्रॉब्लम को हम पहले भी डील कर चुके हैं, ठीक है सर। ओके सिमिलरली आपका बेटा ये IJK का ले लो मामला, तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ABCR 3 कोप्लेनर, तब उनका बॉक्स 0 होगा। ये तो सर हम वैसे भी कह सकते हैं, वहां से भी डिटरमिनेंट 0 आता था हमारा, जो डेट आता था डेट, वो वहां से भी 0 आता था कोप्लेनर वाले केस में। ये सब हम जानते हैं सर, ये सारी बातों को डिस्कस पहले कर चुके हैं। अभी तक कोई प्रॉपर्टी में दम नहीं आई। यस ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी ठीक मुझे लग रही है सर अभी तक। कैसे इसमें क्या करा बेटा, इसने देखो पहले रो में, अच्छा सर ये पता है कुछ नहीं कर रहा, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा रहा है, डेट की प्रॉपर्टी।
हाँ सर, मतलब इसने क्या करा, देखो पहले किसी भी दो रो को फिक्स किया, R2 और R3 को फिक्स कर दिया, इनको अलग अलग सेपरेट कर दिया। ये लो सर, हमें देख के डरने की जरूरत नहीं है, तस्वीर बदल गई है, कहानी बदल गई है, बाकी का गेम वही है। ओ हो, ये हमारे फॉर्म का नहीं, हटाओ इसको। सिमिलरली सर A प्लस बी, B प्लस सी, C प्लस ए, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ A B C। कैसे? अगेन यूजिंग डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी। समझ रहे हो? हाँ जी। अच्छा सर, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए इज ऑलवेज जीरो। वाई? क्योंकि बेटा इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से, इन दोनों रो के लीनियर कॉम्बिनेशन से ये वाला बन जाएगा। देखो इसमें से इसको उठा दो, ऊपर वाला बन गया। हाँ सही कह रहे हो सर आप, तो दिस इज ऑलवेज जीरो। तो ये छोटी छोटी कहानी है, यानी अल्टीमेटली सर हम इस बात को याद रख लें कि बॉक्स इज नथिंग बट इट इज सिंपल एसटीपी। यस, बॉक्स कोई बहुत बड़ी और नई चीज नहीं है, केवल और केवल मात्र ये एक क्या है, डिटरमिनेंट है। तो हम आज के बाद एसटीपी को डेट के नजरिए से देखेंगे, डिटरमिनेंट के नजरिए से देखेंगे। समझ मारी बेटा कहानी यहां तक? ओके ठीक है। अगेन ये 12 नंबर की जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी यार बहुत तोड़ू प्रॉपर्टी है। तोड़ू मतलब बहुत शानदार, बहुत शानदार। यस, इसलिए बेटा दो बॉक्स को लिया है, LMN और ABC। तो इसने क्या करा, L का देखो पहले रो के साथ पहले नंबर का मल्टीप्लाई, M का मल्टीप्लाई फिर पूरे के साथ, और N का मल्टीप्लाई फिर पूरे के साथ। ये ऐसा लिख सकते हो। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। आप इसको जरूरत पड़ने पर ऐसा खेल सकते हो। ठीक है बेटा, आप इसको जरूरत पड़ने पर ऐसा लगा सकते हो। अच्छा ये आया कहां से, मैं तो फिर समझा सकता हूं। एक्चुअल में ये क्या है बेटा सर, दिस इज दी नथिंग बट ये है डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट, डेट का प्रोडक्ट, दो डेट का, टू डेट का। वहां पर दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई नहीं करते थे, पहली डिटरमिनेंट इनटू दूसरी डिटरमिनेंट ऐसे करते थे। तो देखो पहले रो का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर यहां पर जो आता था उसको ऐसे लिखते थे पहला एलिमेंट, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यहां कुछ लिखते थे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यहां कुछ लिखते थे। वही उसने करा हुआ है, लेकिन आप इसको याद रखना बहुत अच्छी तरीके से। कल को ऐसा भी हो सकता है कि LMN की जगह पर केवल ABC आ जाए, केवल ABC आ जाए। तो यहां पर ये भी बात को तुम्हें ध्यान रखना है बेटा कि कल हम फंस गए, मान के चलो हम यहां फंस गए, हमें कुछ क्लिक नहीं हो रहा, तो इसको मैं ऐसा लिख लूंगा, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। सर इससे क्या होगा, मैंने कहा इससे हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा बेटा, ये रूट के अंदर जो भी आंसर आएगा डिटरमिनेंट बन गया। सर ये A के साथ पहले सबसे मल्टीप्लाई A डॉट B, A डॉट C, फिर B के साथ B डॉट A ऐसे पूरा खुल जाएगा। तो ये वाला गेम आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि कल को जब जरूरत पड़ गई, ये बहुत एडवांस की कोर आइटम आपको बता रहा हूं, कल को मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं सर इस चीज का थोड़ा सा खेल जाऊंगा। अभी रिसेंटली भी यहां से एक क्वेश्चन आया था आपका एडवांस के अंदर, राइट, एडवांस के अंदर क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से आया था। ओके बाकी की सर ये वाली प्रॉपर्टी तुम भूल जाओ, वो उसी से आ रही है। ये वाली प्रॉपर्टी भी थोड़ी सी ठीक है, थोड़ी सी ठीक है। इसने क्या बोला है, A इक्वल टू देखो A1L प्लस A2M प्लस A3M, B इक्वल टू ऐसे दिए हैं, ABC सब कुछ दिया हुआ है। तो ABC को बेटा हम ऐसा अलग कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हो आप। सर हो क्या रहा है, प्रैक्टिकली समझो इस बात को, प्रैक्टिकली समझो। सर एक वेक्टर मुझे दे रखा है, एक वेक्टर मुझे जो है ना दे रखा है, ऐसा मान के चलो। अगर सर यहां पर देखो तो यहां पर क्या करा है इसने, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 और LMN उसको अलग कर लिया इसने ये वाले बॉक्स की तरह। तो ये प्रॉपर्टी भी अपने आप में अलग है, और इस प्रॉपर्टी का भी यूज की बात करिए तो ये भी इसी से आ रही है, डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट से, राइट। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं कह सकते, लेकिन एडवांस में तो क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उस चीज का थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है भैया, चलो सर प्रॉपर्टी नंबर 15 और जोड़ लो, शायद जरूरत पड़ जाएगी तुम्हें। बॉक्स ऑफ ABC है ना,
और ये वाले वेक्टर ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, अगर ऐसा कुछ दिया है तो ये आपस में बराबर होंगे, इसको स्क्वायर कह सकते हैं, काइंड ऑफ कुछ ऐसा। ये भी प्रॉपर्टी मैंने कहीं पढ़ी थी, इसको भी देख सकते हो, काम में आएगी तुम्हारे साइड में। ठीक है बेटा, यस, कुछ ऐसा आ गया मसाला तो उसको अपन यूज करेंगे, राइट। अब कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, उसको देखते हैं। तो सर ये तो अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट था, इसका आंसर बी आ गया। मैंने कहा हाँ भैया ठीक है। अगेन मैं तुमसे पहले कहना चाहूंगा, यहाँ पर सबसे मजेदार प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी थी, इनको तो जुबान पे ले आना, 12 और 14, 12 14 14 12, राइट। ये दोनों प्रॉपर्टी तो तुम्हारी जुबान पे होनी चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा प्रैक्टिकल और बहुत मजेदार प्रॉपर्टी है अपने आप में। ठीक है, चलो साहब, बहुत बढ़िया। सो फाइनली सर देखते हैं आगे क्वेश्चन। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ए बी सी। सर दिस इज वेरी आसान क्वेश्चन, यानी सिंपल डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है सर, ये सिंपल डेट का क्वेश्चन है, ये सिंपल डेट का क्वेश्चन है ये, राइट। डिटरमिनेंट का वॉल्यूम निकालना है आपको, जो भी कुछ है काइंड ऑफ। ये हमने सर अभी पीछे देखा, तो इसका आंसर आई थिंक 16, इसका आंसर आ जाएगा। अपन लिख सकते हैं सर दिस इज नथिंग बट बाय यूजिंग रिजल्ट अगेन, इसका स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो गया 16, राइट। तो यहां से ये वाली कहानी तो आपकी हो गई डन। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया। अगला पड़ाव, आगे देखते हैं। U दे रखा है, V दे रखा है, W दे रखा है, वेक्टर्स 3 डायमेंशन स्पेस में है, देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। तो बेटा अल्टीमेटली व्हाट इज दिस? सर ये वही STP है, ये वही STP है, क्योंकि मोड है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मोड दिया है तो सर V W U V W कुछ भी लिख लो सर, आप कुछ भी लिख लो, U V और W, ये उसका मोड दिया है और इसकी मैक्स वैल्यू सर हमसे पूछी है। चलो चाहो तो एक क्वेश्चन तो कर ही लो यार फटाफट। सो UVW मतलब सर हो गया डिटरमिनेंट, मैंने कहा भैया, तो U ये हो गया V और ये हो गया W, और इसका STP की बात करें तो ये डिटरमिनेंट आ गया, दैट इज 0 1 और ये 4, ये हो गया 1 0 और ये 3 है ना, और ये आपके पास आ गया cos थीटा, ये आपके पास आ गया sin थीटा और ये आ गया 0। ठीक है भैया, चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो सर माइनस का 1 ये गया और ये गया, तो 0 यानी सर माइनस का 3 cos थीटा। ठीक है, अच्छा प्लस का 4 हो गया, ये गया और ये गया, तो सर ये आ गया sin थीटा। क्या बात है। तो सर यहां पर ये वैल्यू आ गई अपने पास 3 cos थीटा प्लस का 4 sin थीटा, और इसके मॉड की मैक्स वैल्यू पूछी है। सर इसके मॉड की मैक्स वैल्यू आएगी 5। कैसे? कैसे मत पूछो भाई, अब तुम कैसे पूछोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? हर चीज का कैसे से कुछ काम चलेगा नहीं गुरु, है ना। ठीक है सर, राइट। और तो क्या ही है इसमें क्वेश्चंस जो भी है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, को टर्मिनेशन जो पहले लूप पाइप्ड। ठीक है सर, देन वॉल्यूम ऑफ द पहला। सर बिल्कुल आसान फटाफट तोड़ देना इसको। ठीक है, मुस्कुराते हुए। हाँ सही बात है सर, सही है। तो अभी देखो काम के लिए बात करें तो ए दे दिया, बी दे दिया, सीधे कोप्लेनर। सर ये क्वेश्चन अभी अगेन आसान है, बहुत बढ़िया सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात है नहीं। मतलब डिटरमिनेंट निकलवा रहा है, यहां पर भी आपको डिटरमिनेंट निकालना है, डेट फाइंड करना है बस। वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी एक्चुअली, राइट। यस, एक फाइनल टच VTP को और दे दो। तो VTP क्या करता है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी कि बेटा आप ऐसे मान के चलो, आपके पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर है A और एक वेक्टर है सर B, एक वेक्टर है C। यानी बेटा आप देखो गौर से, सर दिस इज अ न्यू वेक्टर। मैंने कहा भैया 3 वेक्टर का क्रॉस आपको दिख रहा है सर, यानी ये जो आंसर आएगा एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, ये बात श्योर है, वेक्टर क्वांटिटी आएगा,
राइट, हाँ जी। अब इसको केवल याद कर लो, मैं प्रूफ स्वरूप की तरफ नहीं जाऊंगा कि भैया अगर मान के चलो बेटा तुम्हें ये देखो वेक्टर वीटीपी क्या होता है, हालांकि इसका एक छोटा सा आइडिया ले लो, ज्यादा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। सो कुल मिला के सर अगर मुझे ए क्रॉस बी क्रॉस सी करना है तो यहां पर सर क्या होगा, इन दोनों का डॉट, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस सर ये वाला ए डॉट बी सी वेक्टर। यानी सर आपने देखा ये जो क्रॉस है इसमें केवल राइट हैंड साइड में दो ही वेक्टर दिख रहे हैं, बी एंड सी। यानी कि सर अल्टीमेटली ये जो पूरा वेक्टर है ये पूरा वेक्टर बी और सी के प्लेन में जाके गिर जाएगा। देख लो आप, ये पूरा वेक्टर बी एंड सी के प्लेन में जाकर गिरेगा, राइट, यस। देखो क्योंकि सर दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, सर ये तो कुछ रियल वैल्यू है 5 15 20 18, मैंने कहा ये भी रियल वैल्यू है सर, यहाँ पर दो ही वेक्टर है बी और सी, मैंने कहा भैया। तो अल्टीमेटली तुमने क्या देखा यहाँ पर, सर ए वेक्टर जो फंसा बैठा था वो तो गायब हो गया। मैंने तुमसे पहले भी कहा था वीटीपी हमेशा क्या करता है, फंसे हुए वेक्टर को बाहर निकालता है। वीटीपी क्या करता है, फंसे हुए वेक्टर को बाहर निकाल के फेंक देता है। ओह यस सर, सिमिलरली अगर सर ये पोस्ट मल्टीप्लाई हो, ऐसा कुछ हो सर, तो ऐसा कुछ हो सर कि मान के चलो ए क्रॉस बी और ब्रैकेट में सर यहां क्रॉस सी दिया है, तो यस जहां जहां ब्रैकेट है तो सर अल्टीमेटली पूरा वेक्टर ए और बी वाले में जाके गिरेगा। तो कैसे करेंगे, एक जंप मार दो सी का डॉट ए के साथ, ठीक है सर, बच गया बी वेक्टर, ये लो भैया, माइनस सर सी का डॉट पड़ोसी में जाके सी डॉट बी, बच गया ए वेक्टर। सो दिस इज व्हाट द वीटीपी, फंसे हुए वेक्टर को हम ऐसे बाहर निकालते हैं और इसका कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं है। हाँ, सिर्फ एक मीनिंग इस बात का है कि तीनों का जो क्रॉस है वो सेम प्लेन में जाके गिर जाता है। जैसे इसके अगर बात करें बेटा तो इसका जो एक्चुअल वेक्टर है वो किसके, आप देख सकते हो सर, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड ए, यानी जहां पर ब्रैकेट है वहीं पर जाके वो मर्ज हो जाएगा। क्या ये बात सही है भैया यहां तक? हाँ सही बात है। एक दो क्वेश्चन देख लो चाहो तो, फिर आपका ऑलमोस्ट ये वाली कहानी थोड़ी सी डन हो जाएगी। सर एबीसी क्यूप्लेनर है बिल्कुल, क्योंकि सर वी नो दैट, अभी पीछे हमने देखा क्वेश्चन की तरफ बात करें तो सर अगर एबीसी बॉक्स जो है इसके स्क्वायर यानी कि रिलेशन ढूंढ लिया सर, ये लो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और आपका सी क्रॉस ए, ये लो सर। अगर ये जीरो हो गया तो इसको भी जीरो होना पड़ेगा, अगर ये नॉन कोप्लेनर है तो ये भी नॉन कोप्लेनर है, यानी कि एबीसी का पूरा डायरेक्ट संबंध है ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए से। तो सर अगर एबीसी नॉन कोप्लेनर है तो इनको भी कोप्लेनर होना पड़ेगा। सो क्या करना है, कंप्लीट आसान है जुगाड़ ये तो, ठीक है भाई। देख लेते हैं कुछ एक आध क्वेश्चन चाहो तो, 2011 का क्वेश्चन है ए ट्रिपल ई का। ए ट्रिपल ई तो खैर मेंस तो नहीं बोला इन्होंने, या तो ए ट्रिपल ई होगा, मेन बोला है तो ट्रिपल ई होगा, या तो है ना आईआईटी, हाँ ऐसा कुछ जो भी है। सो ए दिया है, बी दिया है। अच्छा बेटा, अरे सर ये तो कैसी बात कर रहे हो तुम, क्या दिया इसने, कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पर, यहाँ डॉट होगा शायद, यहाँ डॉट होगा, यहाँ डॉट होगा, तो इसमें तो कुछ बीटीबी सीटीबी लग ही नहीं रहा सर दूर दूर तक। एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर देखो 2a माइनस बी को बाहर रखो, मैंने कहा ठीक है डॉट। सर अल्टीमेटली मुझे इन दोनों का क्रॉस सॉल्व करना है, यानी ये सॉल्व करना है मुझे ए क्रॉस बी, ठीक है, और क्रॉस a प्लस 2b, यही तो सॉल्व करना है सर। हाँ भैया, तो सर देखा जाए तो 3 वेक्टर हो गए। मैंने कहा हाँ भैया, तो कैसे काम करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है सर, इस पूरे वेक्टर का अभी कैसे करते थे, इस पूरे वेक्टर को इसके साथ जंप कराएंगे अपन, तो सर ये आ जाएगा अपने पास a प्लस 2b का डॉट ले लेते हैं a के साथ, करली ब्रैकेट, बच गया b वेक्टर, ये लो ऐसा कुछ। ओहो सही है, अभी वीटीपी अभी तो देखा हमने यार। हाँ फिर सर बीच में आएगा माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, सर ये आ गया अपने पास b का डॉट ले लेते हैं a प्लस 2b के साथ, ये लो, और ये करली ब्रैकेट सर, और ये आ गया a वेक्टर। ऐसे सॉल्व किया इसको, मैंने कहा हाँ भैया ओके। तो सर इसको मसाले को सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान काम है,
है ना सर। a+2b निकाल ही लो आप मत निकालो महाराज यार, सोल्व कर लो, चलो इसको भी सोल्व करो। तो फाइनली सर करली ब्रैकेट के अंदर ये हो गया अपने पास a² प्लस का 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b, यस दिस इज व्हाट b वेक्टर माइनस का सर ये हो गया अपने पास a डॉट b राइट, और प्लस का 2b² और दिस इज व्हाट a वेक्टर, ये लो सर, ठीक है। अच्छा अब ये जो वेक्टर है, इस पूरे वेक्टर का बेटा इसके साथ डॉट करोगे आप, इस पूरे वेक्टर का इसके साथ डॉट करोगे। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? तो सर हमें वो वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, तो हाँ भैया तो फटाफट a² बता दो मुझे। तो a² की वैल्यू बेटा ये बन गई 9 रूट के अंदर, अगर मॉड लूंगा तो मैं मॉड लूंगा तो √9 अपॉन √10 बाहर चल रहा है, सॉरी √10 दैट इज a² की वैल्यू आ गई 1। अच्छा और b² की वैल्यू सर, मैंने कहा b² की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं भैया। तो 36 और 4 40 49 सर ये भी 1 आ गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन है सर, मजा आ गया। a डॉट बी और निकाल लो सर, मैंने कहा ठीक है a डॉट बी और निकाल लो भाई। सो 1/7 √10 तो अलग कर लो, 3 का मल्टीप्लाई 6 हो गया और ये माइनस का 6, सर ये तो 0 आ गया। कितना मजा आ गया सर, नहीं तो सर ये आ गया 1, यानी कि b वेक्टर ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पर माइनस का बचेगा सर, ये आपके पास 0 आ गया, 2b² दैट इज 1 यानी माइनस का 2a। सर b माइनस 2a आ गया, इन दोनों का डॉट लेना है सर फाइनली मुझे, ये लो। सो 2a माइनस का b डॉट b माइनस का 2a, राइट। अरे बोलो भाई इतनी क्या टेंशन ले रहे हो, बोलो ना। हाँ सही बात है साहब, ठीक है। सो फाइनली सर 2a डॉट b हो गया जो कि 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो सर ये हो गया माइनस का 4a² यानी 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ सर ये माइनस का 1 आ गया और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0 आ गया। सर ये आंसर आ गया अपने पास माइनस का 5, ठीक है माइनस का 5। तो ठीक है डुएबल था, आसान था और हमने यहाँ पर इसको तोड़ भी दिया है, ठीक है भाई। अभी क्वेश्चन तो खैर बहुत है, क्वेश्चन तो बहुत है इसमें वेक्टर के वैसे देखे जाए तो, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। सो पहले तो थोड़ा सा एक अपन ब्रेक के साथ कहानी को देखते हैं, फिर अपन एंजॉय करेंगे पिक्चर को। समझ में आ रही ज़्यादा कहानी, ठीक है ना? यस। तो भाई फटाफट हमारी जितनी भी कैमरा टीम है पानी वानी का जुगाड़ ले आओ, जब तक हमारे जितने भी प्रिय बच्चे हैं यस इस लाइन को कहीं ना भूले। अगर कहानी में स्वाद आ रहा है तो कमेंट में ये ना भूले करना भैया, इतना काम तो करना ही पड़ेगा। 1 2 3 हल्ला बोल, जोर से मैं चिल्ला नहीं सकता लेकिन आप चिल्ला सकते हो, ठीक है? चलो ओके।